हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 8 ऑफ एनिमल किंगडम। सो लास्ट लेक्चर 7 में हम लोगों ने फाइलम एनिलिडा कंप्लीट कर लिया था, जिसको हम लोग सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं। अब इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो जो मोस्टली जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो बहुत बड़ा फाइलम है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, और अगर अर्थ पे भी बोला जाए, अगर हम आपको कोई पूछे कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल्स है, कौन से फाइलम के एनिमल सबसे ज़्यादा हैं, तो हमें याद रखना है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा है नंबर में। ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिनको हम लोग जॉइंट लेग्ड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके जो लेग्स है इसमें ऐसे जॉइंट होते हैं, इसलिए हम इनको जॉइंट लेग्ड एनिमल्स बोलते हैं आर्थ्रोपोडा को। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज द बिगेस्ट फाइलम। 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। मतलब अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज अभी तक हम लोगों ने फाइंड की है, उसमें से 2/3 जो है हमारा वो आर्थ्रोपोड्स है। समझ रहे हो, 75% इज आर्थ्रोपोड। उसके बाद सब जगह ये मिलते हैं, इसको हम कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि सब जगह मिले, कोई फिक्स नहीं, इंसेक्ट्स हमको सब जगह मिलने वाले। ठीक है, उसके बाद सम टाइम पार्थिनोजेनेसिस फेनोमेना आल्सो फाउंड, डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स में अनफर्टिलाइज्ड एग से भी ऑफस्प्रिंग बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको, हनी बी की केस में ऐसा होता है। ये डिटेल में कैसे होता है ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, बट उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू एन ऑफस्प्रिंग। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एग से ऑफस्प्रिंग पैदा हो जा रहे हैं तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इनके फॉसिल्स को ट्रिलोबाइट्स बोला जाता है। बॉडी बायलेटरल ट्रिप्लोप्लास्टिक विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलेगा। हेड इज डिस्टिंक्ट, मतलब पूरी तरीके से हेड हमको अलग से दिखाई देगा। जैसे अभी तक हम देखते थे पूरा एक स्ट्रक्चर होता था, ऐसा फिक्स नहीं होता था कि ये हेड है। जैसे हम लोगों ने देखे टेप वॉर्म्स देखे, राउंड वॉर्म्स देखे, फ्लैट वॉर्म्स देखे, एनिलिड्स देखे, हेड डिस्टिंक्ट नहीं था कि ये हेड है और बॉडी अलग है। इसमें हमें डिस्टिंक्ट हेड देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड आइज हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जॉइंटेड अपेंडेजेस इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, उसी से इसका नाम आया, आर्थो मतलब जॉइंट्स और पोडा मतलब फुट। ठीक है, उसके बाद द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय किटिनस एक्सोस्केलेटन। मतलब जो एक्सोस्केलेटन है, जो उसकी बाहर की बॉडी है, वो किसकी बनी है? काइटिन की। ये काइटिन आपने पहले कहाँ सुना था? अगर याद करो तो फंजाई का सेल वॉल भी काइटिन का बना था। ठीक है, मसल्स आर अरेंज इन बंडल्स। ठीक है, मसल्स जो हैं वो बंडल में होंगे। वॉलेंट्री मसल्स भी यहाँ पर होंगे। वॉलेंट्री मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, दोज आर वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होगा। माउथ पार्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, इनके अंदर ये सब मिलेंगे। उसके बाद पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, मतलब जिस तरीके का वो इंसेक्ट है, जैसे मॉस्किटो है वो सक करता है, तो उसके बाद सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स मिलेंगे। ये जो है च्यूइंग करता है, ग्रास ऊपर लीव्स को खाता है। ठीक है, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप बी में मिलेगा। स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, और साइफनिंग टाइप बटरफ्लाइज और मॉथ से मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से इंसेक्ट्स में किस टाइप का माउथ पार्ट होता है। ठीक है, बट ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चांसेस कम है कि पूछा जाएगा। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम लोग ग्रीन ग्लैंड्स या एंटेनरी या मैक्सिलरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सबसे जो कॉमन है वो है ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, तो याद रखना है हमको, ये डायरेक्टली बॉडी के बाहर निकल जाता है। कॉक्सल ग्लैंड्स भी एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया। और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ में देखने को मिलेंगे, ग्रीन ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया, जो कि पानी में मिलते हैं वो अमोनिया रिलीज करेंगे, और जो लैंड पे मिलते हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम में एक सर्कमसेंट्रिक रिंग होगा, डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा, और एक पेयर ऑफ गैंग्लिया होगा, जैसे इससे पहले एनिलिड्स में था वैसे ही। उसके बाद इंसेक्ट्स कम्युनिकेट बाय फेरोमोन्स। ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं ना, वैसे इनके अंदर फेरोमोन्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं
और उससे अट्रैक्ट होके ये दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेगा या फीमेल मेल को अट्रैक्ट करेगी। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट मिलेंगे, मेल एंड फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, कुछ में एक्सटर्नल भी हो सकता है। गोनाड्स हैव डक्ट्स, मतलब जो सेक्स ऑर्गन है उसमें हमें डक्ट मिलेंगे, स्टोरेज जगह मिलेगी। उसके बाद ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं और कुछ विवीपेरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं बट कुछ विवीपेरस भी हो सकते हैं। उसके बाद दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल अपेंडेजेस एंड विंग्स, ठीक है। पूरी तरीके से इन्होंने लैंड को पूरी तरीके से कवर कर लिया। ये सब जगह मिलते हैं, चाहे हाई टेम्परेचर वाले रीजन हो, लो टेम्परेचर वाले हो। क्यों? क्योंकि एक तो पास इनके पास क्यूटिकल है प्रोटेक्शन के लिए, अपेंडेजेस हैं और विंग्स हैं, तो ये उड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से ये पूरे अर्थ को कवर कर लिए, सब जगह हमें ये देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है। जर्मिनल लेयर्स यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे मतलब तीनों लेयर हमें देखने को मिलेगा, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। यहाँ पे सीलोम हमें प्रॉपर सीलोम देखने को मिलेगा, तो ये सीलोमेट है, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट, कॉस्मोपॉलिटन मैंने आपको बता दिया, सब जगह मिलेंगे, पानी में, लैंड में भी, डेजर्ट्स में भी मिलेंगे, फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, नॉर्मल सिटीज़ में भी देखने को मिलेंगे, सब जगह। और ये जो मौसम है मॉनसून का, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें इंसेक्ट्स, है ना। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी इसमें, ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। हमारी बॉडी के ऊपर माइट्स, हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे बालों में, है ना, बालों में जो है वो, जिसको हम बोलते हैं कि वो जो माइट्स हो जाते हैं हमारे बालों में, ठीक है, वो भी इंसेक्ट्स हैं। कपड़ों में जो माइट्स हो जाते हैं, घर में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो, ठीक है, एंट्स और ग्रास हॉपर्स, ये सब जो है हमारे आसपास इतनी तरीके के इंसेक्ट्स हैं, हमारे घर के अंदर भी, हमारे घर के बाहर, तो बहुत ज़्यादा टाइप्स के हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में भी है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ एंड एनस हमें दोनों इनकी बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो गिल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, बुक गिल्स भी मिल सकते हैं, ट्रैकिया भी मिल सकता है और बुक लंग्स भी मिल सकते हैं। तो 4 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें देखने को मिलेंगे, गिल्स, ठीक है, बुक गिल्स, ट्रैकिया एंड बुक लंग्स, ठीक है। तो चारों तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये चारों जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो ये चारों हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, मतलब ब्लड इज पंप बाय हार्ट इनटू द बॉडी कैविटी, ब्लड से हार्ट जो है ब्लड को बॉडी कैविटी में फिल कर देता है, ठीक है। तो पूरे बॉडी कैविटी में हार्ट भरा होता है। अगर क्लोज टाइप होता तो ब्लड जो है वो सिर्फ आर्टरीज और वेन्स के अंदर होता, जैसे हमारे अंदर है सिर्फ आर्टरीज और वेन में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में ब्लड नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर बॉडी कैविटी में मतलब टिश्यूज और सेल्स जो है वो ब्लड में डूबे हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन मोस्टली ये डायोशियस होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ओवीपेरस मतलब एग लेइंग होंगे, बट कुछ विवीपेरस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली एग लेइंग होंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। उसके बाद जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, ये जो लेग्स हैं उनके बीच में हमें जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इनको जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलेंगे। सेकेंड, बॉडी हैज 3 रीजन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हेड रीजन, दिस इज थॉरेक्स रीजन, जो नेक वाला रीजन है इसको थॉरेक्स रीजन बोलते हैं, और ये पीछे का जो पूरा रीजन है इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन रीजन, ठीक है। तो 3 पार्ट में जो है बॉडी डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद बॉडी के ऊपर एक काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये जो उसका एपिडर्मिस है उसके ऊपर आप देखो क्यूटिकल का मोटा लेयर, एक एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल,
ये पूरी तरीके से एक लेयर प्रेजेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए। एक्सक्रीशन बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है मैंने आपको बताए थे ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ज़्यादा फेमस है तो इसको याद रखना है। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो इनके ऊपर देखो, आप देखो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एंटीने प्रेजेंट है। कंपाउंड आई एंड सिंपल आईज प्रेजेंट होंगी, देखो यहाँ पर देख रहे हो कंपाउंड आई भी प्रेजेंट है और सिंपल आई भी प्रेजेंट है। और स्टेटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। जैसे हमारी बॉडी में जो बैलेंस ऑर्गन है वो हमारा ईयर है, ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, है ना। ह्यूमन में सुनना ईयर का मेन फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज बैलेंसिंग, ठीक है, बॉडी बैलेंस। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स है उनको हम स्टेटोसिस्ट बोलते हैं, ईयर्स नहीं है बट उसके जैसे स्टेटोसिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन्स, ये सारे जितने भी इंसेक्ट्स आपके आसपास देखने को मिलते हैं ये सब आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिनसे हमको कुछ फ़ायदा होता है जैसे हनी बी, बॉम्बिक्स, लेसिफर, तो इससे हम लोग जो है हनी बनाने के लिए, सिल्क बनाने के लिए, लैक बनाने के लिए, जिससे मोस्टली जो है ज्वेलरी के आइटम्स, ठीक है, वो सब बनते हैं। वेक्टर्स जो बीमारियां फैलाते हैं, एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी, ये सब जो है वो डेंगू मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई भी बहुत सारे बीमारियां फैलाती है। उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट जो झुंड में आते हैं, जैसे लोकस्ट आप देखोगे लास्ट ईयर लोकस्ट ने बहुत अटैक किया था, पूरे फसल जो है वो किसान की ये लोग खा जाते हैं, पूरे क्रॉप्स को एक साथ अटैक करते हैं, पूरे क्रॉप्स को जो है डैमेज कर देते हैं। उसके बाद कुछ लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, मतलब जिनके साथ वाले सब एक्सटिंक्ट हो गए बट वो बचे, तो जैसे लिम्युलस इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग अब समराइज कर लेते हैं एक बार फिर से। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सिमेट्री बायलैटरल होगी, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट है, कॉस्मोपॉलिटन, सब जगह देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब माउथ एंड एनस देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, चारों 4 टाइप्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, मतलब कैविटी में ब्लड मिलेगा, ठीक है, कैविटी के अंदर हमको ब्लड फिलिंग देखने को मिलेगी, ब्लड फिलिंग जो है वो हमको कैविटी में देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोशियस होगा, यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मोस्टली ओवीपेरस मतलब एग लेइंग होंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। यूनिक फीचर जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, हेड, थोरैक्स एंड बॉडी, एब्डोमेन में बॉडी डिवाइड है। किटिनस क्यूटिकल एक लेयर है काइटिन की। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, सेंस ऑर्गन से प्रेजेंट है। और एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स तो इसके बहुत सारे हैं बट जो एनसीईआरटी में दिए हैं और यहाँ पे मैंने बताया वो तो करने ही है। बाकी तो आप इंसेक्ट्स तो इतने सारे हैं, सबके नाम तो याद नहीं कर सकते, बट सबसे सेफ साइड हमें क्या चलना है कि जो एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वो हमको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो गया। सेम चीज़ आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, और जो भी डाउट आपको आता है वो आप लाइव क्लास में पूछ लो, ठीक है। तो ये हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, फाइलम मोलस्का इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।